नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन एविल और डेक्सोना के बारे में। हम जानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है और साथ ही इसका डोज कितना होता है, टीनेज में कितना देते हैं, एडल्ट में देते हैं, बच्चों में सेफ है कि नहीं। साथ ही हम जानेंगे कि किन किन इंडिकेशन में इसको और भी दिया जाता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के अलावा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं उन सभी अपने दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग देख रहे हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के साथ मिल सकें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एविल एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि सनोफी एवेंटिस का ब्रांड है, जिसमें कि जो ड्रग कंपोजिशन होती है वो होती है फेनिरामिन मेलिएट। वहीं पर डेक्सोना जो है तो जाइडस हेल्थ केयर का ब्रांड है, जिसमें कि जो ड्रग कंटेंट होता है वो है डेक्सोमेथासोन। तो इसके कॉम्बिनेशन का उपयोग सबसे ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी कारण से एलर्जी अचानक बढ़ गई है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि किसी दवा के रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है या किसी भी एलर्जी के चलते हो सकता है, जिसकी वजह से हाइव्स या अचानक से स्वेलिंग आ सकती है पूरे बॉडी में, ब्लिस्टर्स या रैशेस बन सकते हैं, दाने निकल सकते हैं। तो इस तरह के जो सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इसके अलावा यह स्किन से रिलेटेड डिसीज के कारण अगर किसी भी तरह का रिएक्शन है, जैसे कि बहुत ज्यादा खुजली हो जाना, या दाने निकल आना, रैशेस बढ़ना, तो ऐसी कंडीशन में जो कि ज्यादातर एक्जिमा, सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन के चलते कई बार होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ये एविल और डेक्सोना इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी जहरीले कीड़े या इंसेक्ट्स जैसे कि मधुमक्खियां तथा या इस टाइप के अगर कुछ इंसेक्ट्स अगर आपको काट लेते हैं, उसके चलते अचानक से बर्निंग सेंसेशन, खुजली और पेन, इस टाइप का अगर जो बढ़ता है सिम्टम्स, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने से आपको एलर्जी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एलर्जी से रिलेटेड जो दूसरी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा और सीओपीडी है, तो उनके अचानक से सडनली अगर एलर्जिक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं या अचानक से उनकी एलर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से उन लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो सकती है या कई बार खांसी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा एलर्जिक रेनाइटिस के पेशेंट है अगर जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी है और आंखों से पानी आ रहा है और बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। एविल एक एंटी हिस्टामिनिक है, मतलब अगर जब भी एलर्जी बढ़ती है तो हिस्टामिन का रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन के चलते जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो ईचिंग, रेडनेस, रैशेस, इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो कंट्रोल करती है। वहीं पर डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और जितने बार इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है, जिसके कारण से आपको स्वेलिंग और जो भी सिम्टम्स हैं, और ये साथ में देने से ये एविल के यानी कि फेनिरामिन के एक्शन को भी बूस्ट करती है। इस वजह से ये दोनों इंजेक्शन को साथ में दिया जाता है। तो इस प्रकार से एलर्जी के साथ साथ आपका इन्फ्लेमेशन भी बहुत अच्छी सी तरह से कंट्रोल हो जाता है। 10 ml के वायल में भी आता है एविल इंजेक्शन और 2 ml के एम्पूल में भी आता है। इसी प्रकार से यह है 2 ml के वायल में आता है डेक्सोना, और यह दूसरे ब्रांड है जो इसको करीब 20 ml में भी देखे जा सकते हैं। तो इसका जो डोज होता है वो होता है एडल्ट के लिए 2 ml एविल और 2 ml डेक्सोना। वहीं पर अगर आप टीनेज की बात करें यानी कि 10 से 18 साल के बीच में, तो इसे आप 1 ml दे सकते हैं दोनों को मिला के। और 10 साल से नीचे यानी कि 5 साल से 10 साल के बीच की भी उम्र के अगर कोई है पेशेंट, तो उनको 0.5 ml तक दे सकते हैं दोनों को मिलाकर। और 5 साल से नीचे के बच्चों में ये रिकमेंडेड नहीं होता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो है सिडेशन और डिजनेस, जिसमें किसी भी प्रकार के मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा बहुत ये सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं इस इंजेक्शन को लगाने का जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों आप यूज कर सकते हैं।
इंट्रावेनस अगर आप यूज करेंगे तो इसका एक्शन और फास्ट होता है इंट्रामस्कुलर के कंपैरिजन में, बट आप इसको दोनों रूट से दे सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि ये दवा डॉक्टर की सलाह के साथ ही यूज करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि इसके भी अपने खुद के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपने सही डोज और सही तरीका अपनाया नहीं तो इससे भी आपको परेशानियां हो सकती हैं, जो कि रेयर होती हैं, बट आप फिर भी इसको बगैर डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें। तो ये थी सारी जानकारी एविल और डेक्साना के यूज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।